हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने किया था अकाउंटेंट, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अकाउंटेंट, अकाउंट रिसीवेबल एंड एलोकेशन। आई होप सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इस वीडियो में हम करेंगे असेट्स, ऑडिटर्स एंड बैलेंस शीट के बाद। ठीक है, तो असेट्स क्या होते हैं? असेट्स क्या होते हैं? वो सारी थिंग्स डेट इन फ्यूचर कैश जनरेट करते हैं। किसके लिए? बिजनेस के लिए। या वो सारी चीज़ें जो फ्यूचर में बिजनेस ऑपरेशंस में हेल्प करेगी, बिजनेस को चलाने में हेल्प करेगी, जिससे बिजनेस में कैश जनरेट होगा और उससे क्या होगा? प्रॉफिट जनरेट होगा। तो वो सब क्या हो जाते हैं? असेट्स हो जाते हैं। सो एन असेट इज़ एनी कंपनी पोजेशन विद मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है, तो क्या होता है? कंपनी पोजेशन होता है विद मॉनेटरी वैल्यू। कैश, मॉनेटरी क्या होता है? कैश वैल्यू में। असेट्स कैन रिड्यूस एक्सपेंसेस। एक्सपेंस को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। जनरेट कैश फ्लो, कैश फ्लो को जनरेट करेगा और सेल्स को इम्प्रूव करेगा। असेट्स में क्या क्या इंक्लूड होगा? हमारे फिक्स्ड असेट्स आ जाएंगे, करंट असेट्स आ जाएंगे, लिक्विड एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हम उसमें इंक्लूड करेंगे। लिक्विड क्या होता है? लिक्विड मीन्स हाउ क्विकली अ बिजनेस कैन कन्वर्ट द असेट इनटू स्पेंडेबल रेवेन्यू विदाउट लूजिंग वैल्यू। ठीक है, कि हम लिक्विड का मतलब यही होगा कि कितने क्विकली, कितनी जल्दी हम बिजनेस को किस में कन्वर्ट कर रहे, असेट्स को किस में कन्वर्ट करेंगे? रेवेन्यू में। द मोस्ट लिक्विड असेट इज कैश। कैश होता है, वाइल लैंड इज द लिस्ट। और लैंड क्या है? लैंड भी सबसे लिस्ट ऑप्शन होता है हमारे पास, और जो कैश है लिक्विड असेट ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी कंसिडर इट्स इक्विपमेंट, इन्वेंट्री एंड एडवांस पेमेंट फॉर सप्लायर एज असेट्स। तो कंपनी क्या कंसिडर करके चलते? हमेशा इक्विपमेंट, इन्वेंट्रीज और एडवांस पेमेंट फॉर सप्लायर्स। तो ये एज ए असेट होते हैं कंपनी के लिए। नाउ व्हाट इज़ ऑडिटर्स? ऑडिटर क्या होता है? ऑडिटर एक पर्सन होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस फर्म को की अकाउंटिंग या अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करता है या फिर ऑडिट करता है और चेक करता है कि अकाउंटेंट ने जो अकाउंट्स रिकॉर्ड प्रिपेयर किए हैं वो ट्रू है या फेयर है या नहीं है। तो ऑडिटर क्या होता है? ऑडिटर इंडिपेंडेंट होता है। ऑडिटर कौन हो सकता है? ऑडिटर का सीए होना बहुत ज़रूरी है, चार्टेड अकाउंटेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो ऑडिटर्स क्या होते हैं? आईसीएआई के थ्रू रजिस्टर्ड होते हैं। आईसीएआई क्या है? हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और उसमें क्या है? वेल क्वालिफाइड होते हैं अकाउंटिंग फील्ड में भी और ऑडिटिंग का काम करते हैं। तो ये ऑडिटर्स आर प्रोफेशनल्स हु असेस एन एंटिटीज फाइनेंशियल कंडीशन बाय एग्जामिनिंग द एक्यूरेसी ऑफ इट्स फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। तो ऑडिटर्स प्रोफेशनल्स होते हैं, वेल स्किल्ड होते हैं, जो क्या है? फाइनेंशियल कंडीशन को एग्जामिन करते हैं और उनकी फाइनेंशियल अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स की एक्यूरेसी को देखते हैं कि वो ठीक है या नहीं है। एग्जाम्पल क्या है? अ बिजनेस हायर्स एन ऑडिटर टू रिव्यू इट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स टू एंश्योर द एक्यूरेसी फॉर शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो बिजनेस क्या एक ऑडिटर को हायर करेगा और उसको क्या देगा? रिकॉर्ड्स देगा कि ये रिकॉर्ड्स क्या करो? ऑडिट करो कि हमारे शेयर होल्डर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए एक्यूरेट है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट टर्म है हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल रिपोर्ट या इसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलेंगे, जिसे हर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल ईयर एंड होने पर बनाती है और कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन इसे अपनी एनुअल रिपोर्ट में शो करती है। बैलेंस शीट हमें कंपनी की बहुत सी चीज़ों के बारे में बताती है, जैसे असेट्स हो गए हमारे। असेट्स से क्या पता चलता है कि कंपनी के पास क्या क्या इकोनॉमिक वैल्यू वाली चीज़ें हैं। देन देयर इज़ लायबिलिटी, यानी कि कंपनी ने कितना क्रेडिट ले रखा है। आफ्टर दैट देयर इज़ शेयर होल्डर्स इक्विटी, यानी कि कंपनी के शेयर होल्डर्स का कितना मनी अब भी कंपनी में इन्वेस्टेड है। ये तीनों चीज़ हमें क्या है? बैलेंस शीट में मिलेंगी, बैलेंस शीट में इंक्लूड है। और शेयर होल्डर्स इक्विटी को हम और क्या क्या बोल सकते हैं? इक्विटी, ओनर्स इक्विटी, नेटवर्थ,
या बुक वैल्यू भी कह सकते हैं। सो बैलेंस शीट क्या है? एक फाइनेंशियल रिपोर्ट है जो हमें ऑल फर्म्स का या असेट्स का, लाइबिलिटीज़ का, शेयर होल्डर्स या ओन इक्विटी का क्या है, समराइज फॉर्म में हमें मिल जाता है। इट फॉलोज द इक्वेशन क्या होती है कि एक साइड क्या होता है, असेट्स होते हैं, और दूसरी साइड हमारी लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी, मतलब शेयर होल्डर्स इक्विटी होती है। ठीक है, तो ये दोनों साइड हम क्या करके चलते हैं कि असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। इट इज़ द वन ऑफ द 2 मोस्ट कॉमन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर बाय द अकाउंटेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी रिसीव्स अ बैंक स्टेटमेंट ईच मंथ डॉक्यूमेंटिंग डिपॉजिट्स, विड्रॉल्स एंड अकाउंट बैलेंस। तो एक कंपनी में क्या होगा कि बैंक स्टेटमेंट आती है उसकी हमेशा, तो उसमें क्या डिपॉजिट्स भी होंगे, ठीक है, और विड्रॉल्स भी होंगे और अकाउंट बैलेंस भी होगा। तो ये तीनों कंडीशंस, तीनों चीज़ें हमें क्या दिखाते हैं कि हमें बैलेंस शीट बनाने की नीड है। तो ये बैलेंस शीट क्या हमारा पूरा ये कवर करेगी। आई होप सबको ये समझ में आ गए होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में और टर्म्स को हम डिफाइन करेंगे अच्छे से।